अरे जो आज हम पढ़ने वाले थे वो ये पढ़ने वाले हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव करती है। मार्केट के अंदर हमारे पास जो होती है वो तीन तीन टाइप की मार्केट्स होती है हमारे पास। एक होती है अप ट्रेंड, एक होती है डाउन ट्रेंड और एक होती है कंसोलिडेशन वाली। अप ट्रेंड हो गई, एक हो गई हमारे पास डाउन ट्रेंड और एक हो गई हमारे पास साइडवेज। हमारे पास तीन तरह की मार्केट होती है। या तो मार्केट होगी अप ट्रेंड पे, या तो होगी डाउन ट्रेंड पे, या तो होगी साइडवेज। सही है। अच्छा, अब अप ट्रेंड मार्केट कैसे चलती है? जब भी बायर्स का प्रेशर ज्यादा हो तो हम उसे एक बुलिश मार्केट बोलते हैं, जो कि अप ट्रेंड को शो करती है। क्या होती है जब भी बायर का बुलिश ज्यादा हो तो वो मार्केट अप ट्रेंड पे होती है और वो बायर्स को इस बायर की स्ट्रेंथ शो करती है। मिसाल के तौर पे मार्केट कैसे मूव करेगी जब भी अप ट्रेंड पे होगी? यहाँ से आई मार्केट यहाँ, फिर यहाँ से आई मार्केट यहाँ, फिर यहाँ से आई मार्केट, फिर यहाँ से आई मार्केट यहाँ, फिर यहाँ से आई मार्केट यहाँ पे, फिर यहाँ से आई मार्केट यहाँ। तो ये क्या कर रही है मार्केट? ऊपर आ रही है, फिर रिट्रेसमेंट दे रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर रिट्रेसमेंट दे रही है, फिर ऊपर आ रही है। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऐसे मूव कर रही है। सही है। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसी में ही 15 मिनट के चार्ट में ही। और वो भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी कंफ्यूज करेगा थोड़ा। हाँ, ये रही एग्जांपल। यहाँ से बायर्स का हमें साफ साफ प्रेशर नजर आ रहा है। सही है। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से मार्केट आई ऊपर, फिर यहाँ पे आई मार्केट, फिर ऊपर आई, फिर यूं आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई। तो ये क्या शो कर रहा है? हमारे पास अप ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या, बायर्स का एक बायर्स की हमारे पास ट्रेंड शो कर रही है कि बायर्स यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है और जो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। सही। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था यार? कहाँ लिखा था? अच्छा, वो गोल्ड पे लिखा था। तो ये क्या शो कर रही है हमारे पास? अप ट्रेंड शो कर रही है। अच्छा, अब जब भी बायर्स आते हैं ना मार्केट के अंदर, एक चीज याद रखना कि जब भी हमारे पास बायर्स आए सेलर्स आए तो मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर नहीं जाती है। मार्केट क्या करती है? मार्केट पहले एक मूव देती है। इस चीज को हम कहते हैं मूव। सही है। मूव के बाद आता है हमारे पास पुल बैक। इसको हम कहते हैं पुल बैक। पुल बैक के बाद हमारे पास आता है वापस मूव। मूव के बाद वापस हमारे पास क्या आता है? पुल बैक। पुल बैक के बाद हमारे पास क्या आता है? वापस मूव। तो मार्केट जो है मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव। मार्केट इस तरह मूव करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को अगर फॉर इंस्टेंस मार्केट को जाना होगा तो ऐसे ही अचानक से ऊपर चली जाएगी। मार्केट हमेशा बायर्स गेन करती है। बायर्स आते हैं, फिर थोड़े से सेलर्स गेन होते हैं, फिर बायर्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो सारे ही बायर्स सेलर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। ऐसा भी तो नहीं होता ना, सेलर्स तो होते ही है मार्केट में। मिसाल के तौर पे अगर हमने ट्रेड लगाई हुई, चलो ये नहीं बता रहा मैं, बस तुम लोग इतना याद रखो कि मार्केट जो है हमेशा इस फिनोमेना में मूव करती है जब भी हम अप ट्रेंड पे होते हैं। समझ आया? यार आ तो गया है, अपट्रेंड की डेफिनेशन अगर बता दे दोबारा से। एक सेकेंड। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे आप?
यार अप ट्रेंड का आपने बताया था ना कि जब भी बायर उसके आगे क्या है ये पूछ रहा था अच्छा, मैं। मैं ये कह रहा था कि जब भी बायर्स जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तो मार्केट जो है वो बुलिश हो जाती है। और बुलिश मार्केट हमेशा इस ट्रेंड में मूव करती है। बुलिश मार्केट, जिसको हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। मतलब जब भी हमें बायर्स का जोर नजर आए तो वो मार्केट बुलिश हो जाती है, हम उसे बुलिश बोलते हैं। और वो अप ट्रेंड में शो करती है। और वो अप ट्रेंड कैसा होता है, इस तरीके का होता है अप ट्रेंड। सही समझ आया? यस बॉस, आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट जो है वहां पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो हम उसे डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं ऐसे बता दूं, जब भी हमारे पास सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को समझ आ जाएगा। कैसे बताऊं? हाँ, ये हमारे पास ये एग्जांपल आ गई डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड भी सेम जैसे अप ट्रेंड होता था ना, डाउन ट्रेंड इसका वाइस वर्सा है। जैसे यहाँ पे मूव पुल बैक मूव पुल बैक मूव हम करते थे, तो डाउन ट्रेंड भी सेम है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है हमारे पास, मूव आया। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है हमारे पास, एक मूव आया, मूव के बाद एक पुल बैक आया, फिर मूव आया, फिर पुल बैक आया, फिर मूव आया, फिर पुल बैक आया, फिर मूव आया, ये मूव पर आया, फिर पुल बैक आया, और फिर मूव आया। तो डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड का वाइस वर्सा है। डाउन ट्रेंड हमेशा क्या करता है, अप ट्रेंड जैसे हाई बनाता है अपने यहां से, डाउन ट्रेंड क्या करता है हमारे पास लो बनाता है। लो बनाता है हमारे पास, मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो नीचे की तरफ जाता है। और ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, सेलर्स का प्रेशर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलर्स मार्केट में, अब सेलर्स ज्यादा आ चुके हैं। तो ये हमें ये इंडिकेट करने में मदद करता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो ये इंडिकेट करने में मदद करते हैं कि मार्केट के अंदर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। सही। तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अरे कुछ बोल लो यार, कुछ बोल लो, कुछ बोल लो, कुछ बोल लो। यस अरे ब्रदर, हाँ भाई, समझ आ समझ गया। आ रहा है यार। हाँ तो भाई मुंह से बोलो ना यार। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किसको मरी हुई रूहों को बढ़ा रहा हूँ, ना आवाज ना कुछ। सयाम भाई मौका पाते हैं। भाई छोड़ दो। अच्छा, साइडवेज मार्केट क्या होती है हमारे पास? साइडवेज मार्केट वो होती है जैसे अप ट्रेंड में बायर्स का प्रेशर ज्यादा होता है, डाउन ट्रेंड में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जो साइडवेज होती है ना मार्केट, साइडवेज एक न्यूट्रल मार्केट होती है। वहां पे ना बायर्स का प्रेशर ज्यादा होगा ना सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा, एक न्यूट्रल मार्केट चल रही होगी। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास एक मार्केट है, सही है। समझ लो ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये पूरा एक जो हमारा चार्ट है ना, जहाँ जहाँ जैसे ये चार्ट जो है जो हम व्यू कर रहे हैं, समझ लो ये जो लाइन है ना, ये चार्ट है हमारा। हम इसके अंदर व्यू कर रहे हैं चार्ट को, सही है। तो साइडवेज में तुम क्या करती है, साइडवेज मार्केट हमेशा ऐसे मूव करेगी। यहाँ आएगी, यहाँ, यहाँ से 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 यहाँ। मतलब क्या है, साइडवेज जो है ना एक रेंज के अंदर मूव करी है। तो या तो ये ऊपर ना तो ये ऊपर निकल पा रही है इस रेंज से, ना तो ये नीचे निकल जा रही है इस रेंज से, इस रेंज से। तो क्या है, एक साइडवेज जो साइडवेज मार्केट जो क्या है वो एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। मतलब इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट एक लाइन को तोड़ नहीं पा रही, एक रेंज को तोड़ नहीं पा रही। तो यहाँ पे हमारे पास ना रियल बायर्स बैठे हुए हैं, ना रियल सेलर्स बैठे हुए हैं, दोनों में से कोई भी नहीं बैठा हुआ।
श्याम भाई ये कंसोलिडेट कर रही है ना? हाँ हाँ, कंसोलिडेशन कहते हैं, कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज चल रही है मार्केट। एक सेकेंड। रेंज बाउंड मार्केट। हाँ, रेंज बाउंड मार्केट, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो ये मार्केट जो है वो साइडवेज चल रही है। अब इसकी एग्जांपल ढूंढते हैं कहीं, अगर चार्ट पे मिल जाए हमें तो। हाँ, जैसे कि 2 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देख, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, पूरी एक रेंज के अंदर मूव करी है मार्केट। ना तो इसको तोड़ पा रही है, ना तो इसके ऊपर जा पा रही है। क्या है, एक पूरी रेंज के अंदर मूव किया मार्केट ने। ये थोड़ा बहुत मार्केट ने इसको तोड़ा था, लेकिन ये फेक मूव कंसिडर कहलाता है। ये आप लोग पढ़ोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक के अंदर, कि फेक मूव्स क्या होते हैं और इसे हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये जो है एक पूरी एक बाउंड के अंदर मूव करती है मार्केट। मतलब ना तो यहाँ पे सेलर्स के पास इतना दम है कि मार्केट को तोड़ के नीचे निकल जाए, ना तो बायर के पास इतना दम है कि मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाए। तो ये क्या, मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर मूव करती है, कंसोलिडेशन बेस में आ जाती है, जैसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। समझ आया? यस यस। अच्छा, ये तो समझ आ मोस्टली गया। मोस्टली ऑफ द टाइम जो मार्केट होती है ना, समझ लो 70 to 80% मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन बेस पे होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रही, ये मार्केट भी कंसोलिडेशन बेस पे चल रही है। ना तो कोई रियल सेलर बैठा हुआ है, ना तो कोई रियल बायर बैठा हुआ है। फिर जब रियल बाय और सेल आता है तो फिर अच्छा खासा ही आता है। जैसे ये मार्केट रेंज बाउंड में थी, रियल बायर आया तो अच्छा खासा ले गए। इससे पीछे जो हमने एग्जांपल देगी, ये रेंज बाउंड में थी, रियल सेलर्स आए तो अच्छा खासा ले गए। सही है। तो हमारे पास 3 टाइप्स की मार्केट वो मार्केट सर की टाइप वो होती है। ये रेंज में चल रही होती है, इसमें मोस्टली फेक सेलर्स ही होते हैं। हाँ, फेक बायर्स मूव्स होते हैं। होते हैं, फेक मूव्स होते हैं। फेक। मतलब कोई ऐसा अच्छा बायर नहीं बैठा होता है जो कि मार्केट को तोड़ के ऊपर निकल जाए। यहाँ तो कोई अच्छा सेलर नहीं बैठा होता जो मार्केट को तोड़ के नीचे आ जाए। मतलब सारे रिटेलर सेलर्स बैठे हुए होते हैं और रिटेलर बायर्स बैठे हुए होते हैं, जो कि एक रेंज बाउंड के अंदर मार्केट को चला रहे होते हैं, या मार्केट चल रही होती है। सही है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अच्छा, ये वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज का। तो अगर कुछ समझ ना आए तो ये अभी पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको थोड़ा और डीपली बताने वाला हूँ, अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। अभी तक तो क्लियर है। पक्का क्लियर है ना सबको? हाँ हाँ, जानी क्लियर है। अच्छा, क्लियर है क्लियर है। सही सही। चल, मैं यार मैं चैट्स नहीं देख सकता हूँ, तो माइक खोल के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो माइक खोल के पूछ लिया करो, भले मैं लेक्चर कुछ समझा भी क्यों ना रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास हो तो तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मुझे इंटरप्ट करके भी मुझे बुरा नहीं लगता इस चीज़ का, कि कोई इंटरप्ट करके मुझसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक तुम लोग कर रहे हो, जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब हमने देखा कि मार्केट 3 तरह से मूव करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अच्छा, अब अप ट्रेंड को थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। सही है। अप ट्रेंड जो है हमारे पास, उसको थोड़ा सा 10 मिनट रहते हैं, चल पहले बोलूंगा। अप ट्रेंड को थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं हम। अच्छा, ये सबसे लास्ट है इसका। सही है। यहां से मार्केट ने मूव लेना शुरू किया है अप साइड पे। ठीक है। यहां से तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एनी गेस? लो लो। लो बोलेंगे इस पॉइंट ये को। लो हाई। लो बोलेंगे। सही है। ये हो गया हमारे यस। पास लो। सो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हाई। हाई बोलेंगे। सही। ओपनिंग नहीं कहलाएगी। नहीं 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 नहीं, इसमें ओपनिंग का हिसाब नहीं होता, लो और हाई होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये इसका लो लो है तो ये लो हाई हो जाएगा ना इसका। इसको हम कहते हैं हायर लो। हायर लो क्यों हाई बोलेंगे? लो हाई लो। हायर लो क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस लो से बड़ा है ये।
इससे बड़ा है, हाँ। इस लो से बड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाई लो। हायर लो। मतलब मार्केट ने इस अच्छा, हायर लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने जब लो से हाई बनाया, हाई के बाद मार्केट यहां तक आई और मार्केट यहां पे निकल गई। मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ये लो को ब्रेक कर देते ना मार्केट, तो हम्म। मार्केट की यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाती। तो ये तो बात की बात है, इसको तो बाद में ही देखेंगे वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद एक न्यू हाई बना दिया, सही है। और ये हाई इस हाई से बड़ा है, तो ये हाई क्या कहलाएगा? हाई हाई। हायर हाई। हाई हाई। हायर हाई। हाई। ये हायर हाई क्यों कहलाया? क्योंकि ये हाई इस हाई से बड़ा बड़ा है। था। और ये हायर लो क्यों कहलाया? क्योंकि ये लो इस लो से बड़ा है। बड़ा है। तो सेम यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पे भी मार्केट आएगी, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? हायर हायर लो। लो। और ये क्या कहलाएगा फिर हमारे पास? हायर हाई। हायर हाई। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग एक चीज नोट करो कि जब भी हमारे पास अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड में हमारे पास लो ब्रेक्स नहीं होते। लो हमारे पास न्यू जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सही है। ये लो ब्रेक नहीं हुआ, एक न्यू हाई बन गया। तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ और ये लो बना के मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे आए, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, सही है। यहाँ आए, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो क्या मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है तो क्या करती है? वो लोज ब्रेक नहीं करती है। वो लोज को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जाती रहती है। मतलब ये लोज हमारे पास अभी भी ब्रेक नहीं हुआ हुआ। जबकि हाइज जो होते हैं, हाइज हमारे पास क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ये हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने नया हाई बना दिया जिसको हमने हायर हाई बोला। फिर ये हायर हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक और हायर हाई बना दिया जिसको हमने क्या दिया? हायर हाई नाम दिया। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एक न्यू हायर आएगा। तो मार्केट लोस को ब्रेक करी अप ट्रेंड के अंदर, बट हाइस को ब्रेक, लोस को ब्रेक नहीं कर रही है, बट हाइस को ब्रेक कर रही है। तो अप ट्रेंड की एक ये निशानी होती है कि तुम्हारे पास जब भी देखो कि तुम्हारे पास लोस ब्रेक नहीं हो रहे हैं बट हाइस ब्रेक हो रहे हैं, तो तुम क्या समझोगे? ये मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में। समझ आया या यस। रिपीट करना होगा? नहीं नहीं, समझ आ गया। समझ आ आ गया गई है। समझ? यार तो थोड़ा सा रिपीट करना। ये अच्छा, कर हायर, दे तो। हायर से रिपीट करना। अच्छा अच्छा, कर दे तो। अच्छा देखो, मार्केट बनाती है हमारे पास लो और हाई, सही है, अप ट्रेंड के अंदर। तो मार्केट लो से ऊपर गई, हाई पे एक मूव आया ये। फिर पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद वापस हमारे पास क्या आया? मूव आया। मूव आया तो हमने चेक किया कि ये जो हाई जो है, जो न्यू हाई बनाया है, तो क्या पुराने हाई को मार्केट ने तोड़ दिया है और मार्केट ऊपर चली गई है। मार्केट ऊपर चली गई है तो ये हाई था, तो ये क्या कहलाएगा? हायर हाई कहलाएगा। तो सेम इज इट यहाँ पे अगर हम देखें सेम मेथड अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से मूव दिया था ये। मूव के बाद वापस पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद वापस हमारे पास क्या दिया? मूव दिया। मूव देने के बाद हमने वापस नोटिस किया कि मार्केट ये जो जो प्रीवियस हाई तो था हमारे पास, ये ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद हमारे पास क्या बना है? एक न्यू हाई बना है जिसको हमने क्या नाम दिया? वापस से हायर हाई नाम दिया। अब नोट करने की बात क्या है? अप ट्रेंड के अंदर एक चीज नोटिसेबल है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में लोज जो है वो हमेशा ब्रेक नहीं होते। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने न्यू लो बना लिया। जबकि हाई जो है, मार्केट हमेशा हाई ब्रेक करती है अप ट्रेंड के अंदर। ये हाई ब्रेक किया तभी तो हमें ये अंदाजा हुआ ना कि मार्केट अप ट्रेंड में। अगर इसका हाई ब्रेक ही ना होता तो हमें कैसे पता चलता मार्केट अप ट्रेंड में? क्योंकि बायर्स हमेशा मार्केट को पुश, ऊपर की तरफ पुश करते हैं, बुल करते हैं, पुश करते हैं। तो जब भी बायर जो है वो ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है। समझ आया? हम भाई एक सवाल है। अच्छा, अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है? हाँ ना, अप ट्रेंड का मतलब ही यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। जो जो अब रेंज है ऊपर ही जाएगी बस।
हाँ, अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि जब भी हमारे पास जो बायर्स जो है वो हावी हो जाए सेलर्स पे, तो वो मार्केट जो है बुलिश की तरफ जाती है, लॉन्ग की तरफ जाती है, एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? मार्केट क्या है यहाँ पे? अप ट्रेंड में है मार्केट। बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है अप बुलिश ट्रेंड में। ट्रेंड शो कर रहा है, अप ट्रेंड शो कर रहा है ये। मतलब जी। बायर्स जो है वो हैवी है, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है सेलर्स। श्याम भाई, जी भाई। तो भाई एक क्वेश्चन है, ये अप ट्रेंड कब तक रहता है? अप ट्रेंड कब तक रहता है ये बात की बात है, ये बाद में पता चलेगा। ये जब तुम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, ये तभी पता चलेगा। ये तुम लोगों का मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें आगे ट्रेंड लाइन पढ़ाऊँ। ट्रेंड लाइन करोगे उसके बाद तुम मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे। ये सारी चीजें तुम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सीखोगे कि एक अप ट्रेंड है वो कब खत्म होता है, कब स्टार्ट होता है, डाउन ट्रेंड कब खत्म होता है, कब स्टार्ट होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। ये सारी चीजें होती हैं बात की। लेकिन ये जो चीज है ना, जो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ लो ये उसी की बेस है। अगर तुमने इस पे अभी इसको सही से पढ़ लिया, इसको मास्टर कर लिया, तो तुम्हें जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तुम्हें बस इतना बताओ कि यहाँ तक कोई मसला है? अगर छोटा सा भी मसला हो, छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना जो ये जो पूरा सेशन है ना, एक मैं बात बताऊं, ये पूरा सेशन जो मैं अभी टॉपिक पर आ रहा हूँ वो इंटरलिंक होगा जरूर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हर क्लास में बहुत जरूरी है। तुम लोगों को सारी चीजें हर क्लास में जरूर आनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर तुम लोग पुरानी चीजें नहीं समझोगे तो तुम नई चीज में भी ऐसे ही वेले बैठे रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। तो ये जितनी भी चीजें जो है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम ये बेसिक समझ लोगे तो तुम्हारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, आगे जितनी भी चीजें मैं समझाऊंगा वो समझना आसान हो जाएगा। मतलब समझ लो तुम ये एबीसीडी पढ़ रहे हो, जी भाई अब समझ एबीसीडी को छोड़ के तुम डायरेक्ट अगर सेंटेंस पढ़ने लग जाओगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तभी मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई अभी भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा वापस से। कोई कोई इशू नहीं है इसका। नहीं भाई, कुछ अरे भी नहीं बहुत समझ आ गया। समझ आ गया। अच्छा यस। इस अच्छा चलते हैं अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। ये तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा अप ट्रेंड नजर आ रहा है, सही है। यहाँ से समझ लो मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। यहाँ से एक मूव आया, मूव के बाद आया क्या आया? पुल बैक आया। पुल बैक के बाद वापस हमारे पास एक मूव आया है। मूव के बाद वापस क्या आया है? पुल बैक आया है। पुल बैक के बाद हमारे पास वापस एक मूव आया है। फिर पुल बैक आया है। और फिर एक ये हमारे पास इतना बड़ा मूव आया है। सही है। सो मार्केट ने कहाँ से स्टार्ट किया था? अच्छा यहाँ पे मुझे सबकी पार्टिसिपेशन सही चाहिए। सब माइक ऑन कर लो अपना, किसी का भी माइक बंद नहीं होना चाहिए। सब ऑन कर लो। तो मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास क्या खिलाया? ये एक मूव स्टार्ट किया मार्केट ने। लो। लो लो किया लो। है। कहलाया। सही है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा लो। लो। ये बन गया हमारा लो। सही है। अच्छा ये क्लास भी खत्म होने वाली है, तो मैं ना तुम लोगों को लिंक भेजूंगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेना।